Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे इश्क है आपका, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली जब हम फीलिंग्स देखते हैं फ्रॉम देयर सोल एंड स्पिरिट तो हमें सच्चाई मालूम चलता है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशंस रखते हैं। आज हम पेंडुलम का यूजिंग करेंगे, ऑफ कोर्स पेंडुलम डाउजिंग, एंड डेफिनेटली हम इससे पता करेंगे कि कब तक वो आपको कोई कंफर्मेशन दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, यूट्यूब स्टोरीज ज़रूर देखिए क्योंकि मैं डिफरेंट मीनिंग्स देती हूँ एंजल नंबर्स का, ऊपर से डिफरेंट थिंग्स जैसे फेदर्स का क्या मीनिंग होता है अगर आपने देखा है, उस स्पिरिट एनिमल्स का क्या मीनिंग होता है, वो मैं सब कुछ देती हूँ। कैंडल वैक्स ऑन पेपर्स में ही जो मैं स्केचेस बनाती हूँ वो आपके लिए ही मैं बनाती हूँ ताकि आपको मैं नॉलेज दे पाऊँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ग्रेटिट्यूड अदा करें, यूनिवर्स को ज़रूर भूल ना जाए। यहाँ से हम पहले देखने की कोशिश करेंगे कि उनके अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। सो लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और देखिए कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है वो क्या फील करते हैं, उनके अंतरात्मा क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि उनके पार्टनर्स, उनके अंतरात्मा मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ स्वर्ड्स, ओह ऑल राइट, ओके, सो दिस इज़ द मून कार्ड। 8 ऑफ कप्स है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। द डाइसेस, ओके, द स्टॉर्क, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे भी सारे साइंस है। सो फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन आर ऑल देयर। इसमें से इम्पॉर्टेंट साइंस है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, और ऑल द साइंस आर देयर, एवरी साइन इज देयर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से हो सकता है 8, ओके, 17 दैट इज़ 8, 39 दैट इज़ 12 और 3, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 32 इम्पॉर्टेंट हो सकता है दैट इज़ 5, 32, 23 इस तरह के नंबर्स, 29 अगेन 11 कैन बी इम्पॉर्टेंट एज वेल एज 37 दैट इज़ 10। ओके, बेसिकली 777 या 777 आप देख सकते हो, या 1717 या 2112 आप देख सकते हो, 2112 इस तरह का रिवर्स मिरर नंबर्स। ठीक है, उनकी अंतरात्मा आपसे देखो, मून ऑलवेज रिप्रेजेंट द सबकॉन्शियस फीचर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जो हमारी जो चेतना है, ठीक है, और वो आपसे यही कहना चाहते कि आपको शायद उनका मूड स्विंग्स काफ़ी झेलना पड़ा है। ठीक है, आपने कई हद तक उनको टॉलरेट किया है, आपके अंदर उतना सहन शक्ति है कि आप हमेशा उनके लिए हमेशा ओपन रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में कभी भी आपने उनको गलती से भी धोखा देने की कोशिश नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कई दफ़ा, ठीक है, आपसे काफ़ी ज़्यादा राज छुपाए हैं और आपको, ठीक है, आपके छोटे छोटे फॉल्ट में भी आपको उन्होंने अटैक किया है। मतलब क्या है, उन्होंने आपको डसा है। ठीक है, इट्स शोइंग लाइक दैट। यहाँ पे देखो द स्नेक, यहाँ पे इसका शेप जो है आई विल शो यू, इट्स नॉट फॉर्मिंग द इन्फिनिटी सिम्बॉल। यहाँ पे इन्फिनिटी सिम्बॉल बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट यू नो, बिकॉज वहाँ पे उनके तरफ से कोई भी इनफाइनाइट लव नहीं था। इनफाइनाइट लव आप समझते हो ना, मतलब अनंत असीम प्यार मोहब्बत नहीं था। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है,
ये सीरियस बिल्कुल नहीं थे। आई विल सी दिस कार्ड एज ए नेगेटिव फीचर, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स जो होते हैं वो काफ़ी सीरियस होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं रिलेशनशिप में। भले ही वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन उन्होंने आपको कभी भी, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दिया, या कहीं ना कहीं पे आपको उनके तरफ, ठीक है, डिपेंडेबल बना दिया कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। उन्होंने एक तरह से यहाँ पे फिर से मुझे कुछ राजनीति, कुछ इस तरह से शतरंज जिसको खेला जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स उन्होंने आपके साथ खेला। आपको जो फेस दिखाना था, इवन उनका प्रोफेशन भी उन्होंने आपको गलत बताया। वो कहाँ पे काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कौन कौन है उनके घर में, उनके भाई बहन कौन है, उनके माता पिता है या नहीं है, सब आपसे छुपाया गया, राज रखा उन्होंने। हमेशा आपके साथ उन्होंने इनजस्टिस किए हैं, वो उनकी अंतरात्मा यही सब आपको कहना चाहते हैं। अभी ये इंसान आपके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हम मूवी देखते हैं और मूवी के बीच में जो ब्रेक आ जाता है, ठीक है, टी या कॉफ़ी ब्रेक, जो मैं मतलब हॉल की बात कर रही हूँ, अगर आप गए होंगे, ठीक है, मूवी हॉल्स में गए तो होंगे ही सब, तो उसमें जो टी ब्रेक या कॉफ़ी ब्रेक होता है, उसके बाद हम कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द मूवी, ठीक है, इंटरमिशन जिसको बोला जाता है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे क्या है, ये इंसान उस ब्रेक के बाद जो है आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वैकेशन में चले जाते हैं, उसके बाद उसका जो काम होता है कहीं ना कहीं पे वो पेंडिंग रह जाते हैं, और उसके बॉस और उसके कलीग्स यही वेट करते हैं कि वो कब वापस आएंगे काम, मतलब वैकेशन से, और उनका काम फिर उन्हीं को सौंपा जाएगा, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स यही कहता है कि आपके साथ वो फ्रीली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पहले जैसा नहीं, मुखौटा पहन के वो नहीं रहना चाहते। वो अपने जो गेम्स है, शतरंज है, जो भी है, ठीक है, वो उसको सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट टू स्टॉप प्लेइंग गेम्स, जिस तरह से शायद आपने भी बताया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी कुछ लोगों के लिए वो डिवाइन समय, वो जो डिवाइन का जो दिव्य शक्ति है, ठीक है, आपके फेवर में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे उनको वो एवेकनिंग मिल चुका है, ठीक है, उनको वो जो है ना, जिसको बोला जाता है जागृत होना, कि आप क्या गलत हो, कहाँ पे सही हो, इनको पता चल रहा है। पहले इस इंसान को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे थे। कभी कभी वो केयरलेस एटीट्यूड आपको शो किए हैं। जितना आप उनके करीब जाते गए, जितना आप उनके लिए इंतज़ार करते गए, उतना वो समय को बढ़ाते गए। फ्रीली एक्सप्रेस ना करना, नहीं मुझे नहीं शो करना है, आप शो करो, मुझे उतना नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगी, मेरे जीवन में है कोई या नहीं है, मैं ज़रूरत नहीं समझती या समझता आपको बोलने का। अगर मैं आपको व्यूअर्स बताऊँ, मैं ज़रूरत नहीं समझता या समझती, ऑफ कोर्स समझती हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, डोंट टेक इट सीरियस, मैं ज़रूरी नहीं समझती कि मैं वीडियो दूंगी या नहीं दूंगी, वो मेरा मर्ज़ी। तो आपको कितना दुख होगा कि मैम के लिए हम लोग वेट करते हैं, मैम की वीडियो से हमें मिलता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और मैम ऐसा बोल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हाँ, अगर मैं बीमार हो जाऊँ या बाई चांस कुछ वजह से मैं ना दे पाऊँ, वो तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन अगर मैंने इस तरह का जवाब आपको दिया, आपको अच्छा लगेगा ना? कोई अगर मुझे ऐसा जवाब दे कि मेरा मर्ज़ी है, तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो उसी तरह से आपका दिल दुखाया, फिर अभी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। कितना आपको उन्होंने सुनाया, आपकी कंपैरिजन किया दूसरों के साथ। आई कैन यू सी इट? क्योंकि ये इंसान हमेशा ऊंचाई पे, दिस कार्ड ऑलवेज यू कैन से शो मी, भले ही क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी है, आपकी तरफ से ममता, आपकी तरफ से सहानुभूति, आपकी तरफ से हमेशा इस पर्सन का कदर करना यही रहा है, क्योंकि आप मानते थे कि ये आपके डेस्टिनी में लिखे हैं। आपने कभी भी जहन में भी नहीं आया होगा कि इस पर्सन का एगेंस्ट जाके कुछ करना है। हाँ, आप रूठे हो, उन्होंने शायद आपको मनाने की भी कोशिश की है, और आपने तो उससे ज़्यादा
हज़ारों दफ़ा उनको मनाने की कोशिश की है। बट ये जो सांप की जो है ना, कभी कभी सांप जो है स्पिरिचुअली कभी कभी सही भी मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग बहुत गलत है। यहाँ पे आपने इस अपॉर्चुनिटी को, आपको लगा कि इट्स लाइक अ गोल्डन फ्रूट, इट्स लाइक एन एप्पल, ठीक है, जो मुझे न्यूट्रिशन देगा, मैं इस रिलेशनशिप में खुश रहूँगी, आपको लगा, लेकिन आपको डस दिया इन्होंने, बैक स्टैप कर दिया। आइदर तो झूठ बताया, कंटिन्यूअसली झूठ, या हो सकता है कि जानबूझ के उनको आपको एक गेम के अंदर उन्होंने डाल दिया, जहाँ पे उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई मौजूद था। शायद कुछ लोगों के लिए आपके साथ उनकी शादी भी हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ है 8 ऑफ कप्स। ये चाहे लाखों कोशिश करें, ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, मूव ऑन करने से ये कितना बार कोशिश कर चुके, कितना अटेम्प्ट्स कर चुके हैं, बट फेलियर है। चाहे कितना बार लैपटॉप में, अगर मेरे लैपटॉप में कोई 10 बार भी एंट्री मारेगा तो वो पासवर्ड नहीं मिलेगा जब तक उसको पता नहीं चलेगा। इन्होंने कितना बार अटेम्प्ट किया है, आपका पासवर्ड हटा के आपके बारे में जानने की कोशिश किया है, ठीक है, लेकिन उनको सही तरह से पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपका भी माइंड में फ्लक्चुएशंस है, आपको भी जानना मुश्किल हो जा रहा है इनके लिए। आप भी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ राज है जो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी नहीं है, उनको शक है, उस तरह से शक के दिमाग वाले इंसान है। मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है इस इंसान का। रोमांटिक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन सम अदर वे कमिटमेंट देने की बात करो तभी अपना इमोशंस को पीछे ले लेंगे, बैक ऑफ कर लेंगे, और फिर आप बताओ, दूसरा बात बताओ, ऐसा बोलेंगे ये इंसान। समय समय में उठ जाते हैं, डिसिप्लिन है अपने काम को लेके, ठीक है, बट उनका मेन जो सबसे ज़्यादा उनको खुश होता है तभी जब उनको सक्सेस मिलता है करियर में, और कुछ नहीं। सिर्फ करियर जानते हैं, मौज मस्ती, घूमना फिरना, सेक्स, ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज आई कैन फील ममता, सिंपैथेटिक होना, दया होना लोगों के लिए, ये शायद उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है, ये शायद उनकी डिक्शनरी में नहीं है। और अगर आपके पर्सन, आप बोलते हो नहीं मैम ऐसा नहीं है, तो ये मजबूरी में कर रहे हैं, किसी से डर के कर रहे हैं, कोई उनको मजबूर कर रहा है, शायद इन्होंने कुछ ऐसा गलती कर लिया है ज़िंदगी में जिसकी वजह से उनको ब्लैकमेल मिल रहा है, और कुछ नहीं। जिस तरह से उन्होंने शतरंज खेला आपके साथ, उनको भी कोई खेल रहा है उनके साथ, तो होना ही था, दिस इज़ इन द डेस्टिनी, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये इंसान आगे के लिए क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप में। व्हाट डज ही और शी थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, आपको कभी भी गुस्सा भी आ जाता है, आपका हेवी इमोशंस भी आ जाते हैं, कभी हेवी इमोशंस के वजह से आपने भी लोगों के ऊपर गुस्सा कर लिया है, आप भी टेम्पर लूज़ कर देते हो, आपका भी लगता है कि मैं भी रिवेंज ले ही लूँ, बदला ले ही लूँ, मैं क्यों नहीं लूँगा, मैं क्यों नहीं लूँगी, वो बदलापुर जैसे, राइट। वो तो आप तो इंसान हो ना। यहाँ पे क्या है ना, आत्मा जो है ना वो सही सोचते, लेकिन हम जब शरीर में आ जाते हैं ना तभी हमारा लॉजिकल साइड काम कर जाता है। स्पेस बताइए। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स दो बार आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो ये इंसान यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन, फायर साइन सब कुछ है, यहाँ पे अर्थ साइन भी है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो मेजर अखना पे आया है वो है कि ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप के बारे में, ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट भले ही इगोइस्टिक है थोड़ा सा, ये मैं बोल सकती हूँ कि इंसान अभी उस मैच्योरिटी लेवल तक आए हैं। इनके इंट्यूशंस यही कहते हैं, यही उनकी अंतरात्मा, आज का जो था थीम, अंतरात्मा यही उनसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर द ओनली वन। तो ये सारी
जो है ना टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी स्टेट ऑफ माइंड या कंडीशन इसी तरह से है जहाँ पे चाबी भी है, दरवाज़ा का लॉक भी वो खोल सकते हैं, लेकिन उनको ये इतना बड़ा चाबी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने ही, ठीक है, अपने ही जो ट्रबल्स है, अपने ही जो प्रॉब्लम्स है उसमें ही वो उलझे हुए हैं। कितना मायूस हो चुके हैं इंसान, कितना हार चुके हैं इंसान, ठीक है। दिखा रहे हैं कितना स्ट्रांग है, बट अंतरात्मा जानते हैं वो क्या स्ट्रांग है, ठीक है। आपको दिखा सकते हैं कि आई नो आई एम वेरी मच स्ट्रांग, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है, आई एम वेरी ब्रेव, मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं किसी से डरता नहीं, डरती नहीं। लेकिन चाहे जितना भी ऑपोजिशन आप दोनों के, ठीक है, अगेंस्ट में आ जाए, ये काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है रीयूनियन करने के लिए। द विल ऑफ कर्मा, कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कर्म, उनके कर्म और आपके कर्म एक दोनों को साथ लेके ही आएंगे, ये भी है। 10 नंबर आप देख सकते हैं। मे बी उनका रिसेंट कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा है। आपको सपने में स्नेक्स, स्पेशली ब्लैक या गोल्डन कलर का स्नेक्स आपको दिख सकता है। दूसरा है फुल मून दिख सकता है, ऊपर से दिख सकता है कि आप कोई कैंप फायर में बैठे हो, उनके पास बैठे हो, वो भी दिख सकता है। ओशन दिख सकता है, ठीक है, समुंदर दिख सकता है, और वाइट फ्लावर्स दिख सकते हैं, या लिली दिख सकता है आपको, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि फाइनली ये इंसान अगर कमिटमेंट देते हैं तो वो कब तक दे पाएंगे, और लास्ट में हम देखेंगे ओरेकल कार्ड्स को। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है कब तक फैसला लेंगे या नहीं लेंगे, या समय कब होगा। आंसर आ रहा है यस, आप देख रहे हो आंसर आ रहा है यस। मंडे या थर्सडे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे MNOP जनवरी मंथ और जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। सो जेमिनाई कैन बी इम्पॉर्टेंट, या कैप्रिकॉर्न कैन बी इम्पॉर्टेंट। शायद आप मिथुन राशि हो, वो मकर राशि है, इस तरह से कुछ हो सकता है, ओके। यस है, यस है आंसर। मंडे या थर्सडे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लास्ट में ओरेकल देख लेते हैं एंड देन आई कैन एंड द रीडिंग। सो देखो, इनका नेक्स्ट एक्शन तो मुझे दिख रहा है, तो यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स उनको पुश करेंगे, भले ही इनका इच्छा हो या नहीं हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दे कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, क्योंकि वो रियलाइज़ कर लेंगे, लेकिन ये इंसान जब तक रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। होल इन द सोल, मैंने आपको यही बताया, जो दर्द, दुख, चोट, ठीक है, दगाबाजी उन्होंने आपके साथ किया, फरेब, वो उनको जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन से ना गुजर रहे, मुझे लग रहा है गुजर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक द डेथ कार्ड। होल इन द सोल, आत्मा में उन्होंने छेद किया, और आज का रीडिंग वही था। आत्मा, उनकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। ये भी हो सकता है उनके अंतरात्मा ये कहना चाहते कि जो दर्द उन्होंने आपको दिया, देखो कितना दर्द दिया कि आप इस तरह का पोजीशन में आए हो, ना जी पाए हो, ना आप ज़िंदगी को ख़त्म कर पाए हो, वही दर्द अभी जीते जी उनको हो रहा है, ठीक है। उस तरह से ऐसी, मतलब वो गाना जो था वो मूवी का 1920 द इविल रिटर्न्स का, ठीक है, उस वाला गाना में वो वाला वर्ड ज़रूर थे कि मैं जीऊँ, ठीक है, और मुझे मरने के बाद भी वो मुझे मिले, मतलब मरने के बाद भी वो मुझे मिले, और जीते जी उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। तो विल ऑफ कर्मा जो है उनको सबक तो सिखाएगा ही गाइस। होल इन द सोल, कैन यू अंडरस्टैंड। देखो सेलिंग आउट, अभी उनका हालत ये है कि उनको अपने आप को बेचने की नौबत आया है, मतलब कितना डिटोरिएशन हुआ है उनको,
क्योंकि हालत उन्होंने आपका ऐसा ही किया होगा। आई डोंट वांट टू से मोर अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है, क्योंकि इतना दुख इट्स लाइक इनटॉलरेबल, तो उनको भी होगा ना ये चीज़, और ये रियलाइज़ जब तक नहीं कर पाएंगे, और ये जब चीज़ उनके साथ हो पाएगा या हो रहा है और वो रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए रियलाइज़ कर रहे हैं वो, ठीक है, ब्रूटल, समथिंग वेरी ब्रूटल हैड हैपेंड, बहुत खतरनाक कुछ हुआ है, ठीक है, उस तरह से मुझे लग रहा है कुछ लोग डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हुए हैं अगर मैरिड थे। इवन अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी थे तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके साथ हार्श बिहेवियर किए, राइट, तो जवाब उनको वो वाला ऊपर वाले देंगे, आप नहीं, ठीक है। और ये कनेक्शन अगर आप चाहते हो तो ऑफ कोर्स इनको चेंज होना पड़ेगा, दे हैव टू रेक्टिफाई, ठीक है। और हम थोड़ा सा पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि कितना चांसेस है कि ये इंसान जो है आपके साथ कमिटमेंट में आना या रीयूनियन में आना, कितना चांसेस बनता है, जस्टिस बनता है, चांसेस बनता है, फैसला होगा, होके रहेगा। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी के लिए परफेक्ट है, ऑफ कोर्स जस्टिस यही बोलते हैं, अगर ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, अगर उनका कोई दोष नहीं था, अगर उनसे किसी ने करवाया, उनके घर वाले, उनकी कोई थर्ड पार्टी, तो ठीक है, अगर जानबूझ के उन्होंने किया तो उनका भी जवाब उनको मिलेगा, जस्टिस इज़ लाइक दैट। और अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपके पास न्यू रिलेशनशिप ज़रूर आएंगे, डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यू शुड हैव पेशेंस इन योर लाइफ, दैट इज़ द थिंग, वेट फॉर दैट, जस्टिस इज़ डिलेड बट इट इज़ नॉट डिनाइड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself.